क्या हुआ भाभी? बेगम साहब इतने गुस्से में क्यों थी? यही दिमाग खराब था। खामखा मैंने उनसे पूछ लिया कि अनाया कब जा रही। उसने तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। मैं तो डर गई थी भाभी कि कहीं आपको निकाल ही न दें। ऐसे कैसे? मैं रजा को बताऊंगी, वो मेरे लिए खड़े होंगे। इनके अपने बेटे तो मुंह भी नहीं लगाते इन्हें। दूसरों की बेटियों पे हुकूमत चलाती हैं। अपनी बेटी होती ना तो दूसरों की बेटियों के बारे में सोचती। अल्लाह ने इसीलिए तो बेटी नहीं दी। चलें, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। रजा बेटा, तुम्हारी एक बहन भी है। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? ये किस किस्म का मजाक है? ये मजाक नहीं है बेटा, हकीकत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी एक बहन भी है और वो तुमसे मिलना चाहती है। पापा, एक मिनट। मैं इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मैं समझा नहीं। आपने एक और शादी की हुई? हाँ, मैंने एक और शादी की थी। असल में जब मैं तुम्हारे नाना की कंपनी में काम करता था तो उस वक्त मैं बहुत कर्जों में दब चुका था। मैं अपना पर्सनल बिजनेस शुरू करना चाहता था, जिसमें तुम्हारे नाना ने मेरी मदद की। और उसी एहसान के दबाव में आकर तुम्हारे नाना ने अपनी बेटी जहारा का रिश्ता मुझसे करना चाहा। वो तुम्हारी मां जहारा बजिद थी मुझसे शादी करने के लिए, और मैंने तुम्हारे नाना के एहसानों तले दब कर जहारा से शादी के लिए हाँ कर दी। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क था और है, इसीलिए हम दोनों में कभी भी आपस में बन नहीं पाई। इसीलिए पापा, मैं अक्सर ये सोचता था कि मामा के रवैये को जानते हुए भी आपने क्यों उनसे शादी की थी। बेटा बस मजबूरी। उसके बाद मैं एक बिजनेस ट्रिप पे कनाडा गया। वहीं मेरी हरीम से मुलाकात हुई और हरीम ने मुझे वो सब कुछ नजर आया जो मैं अपनी जिंदगी में चाहता था। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने हरीम से शादी कर ली। शादी के बाद हरीम ने अनूशे को जन्म दिया, जो तुम्हारी बहन है। और अनूशे को जन्म देके वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। क्या? हाँ, अफसोस हुआ मुझे ये बात सुनकर। फिर क्या हुआ पापा? फिर अनूशे की खाला आनी, उसने अनूशे की परवरिश की, उसको संभाला, पढ़ाया लिखाया। आज तक अनूशे के सारे अखराजात मैं बर्दाश्त करता हूं। मेरा फर्ज। सुन के खुशी हुई, मेरी एक बहन भी है। अब कहाँ है? अनूशे इस वक्त यहाँ है, पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क से आई है अपनी खाला आनी के घर। मैं चाहता हूं कि तुम आज मेरे साथ चलो। मैं अनूशे से, तुम्हारी बहन से तुम्हें मिलवाना चाहता हूं। वो भी चाहती है अपने भाइयों से मिलना। मैंने सोचा तुम बड़े हो, समझदार हो, सबसे पहले तुम मिलो। ठीक है पापा, मैं भी मिलना चाहता हूँ। मैं घर फोन करके बता दूंगा कि हम लोग थोड़ा लेट आएंगे। लेकिन पापा, अगर
मामा को पता चल गया कि आपकी एक बेटी है तो? हाँ बेटा, मैंने कई बार सोचा था कि हरीम से शादी के बाद तुम्हारी माँ को बता दो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी माँ का मिजाज, उसका मूड, उसका गुस्सा, उसका तकब्बुर मुझे इजाजत ही नहीं दे सका। लेकिन पापा, अब उन्हें पता चला तो बहुत हंगामा होगा, जानते हैं आप। हाँ बेटा, होगा तो सही। सोचता हूं कि उसको बताना है या नहीं। तो बेटा, तुम जो भी काम है ऑफिस का वो निपटाओ और फिर घर चलेंगे। फिजा को भी बता। ठीक है पापा। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था। चलें जी, अगले महीने का जो पहला जुमा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो भी, अगले महीने को जो पहला जुमा आएगा ना, आयजा की मंगनी पक्की हो गई। ना करें। अच्छा अम्मी, मेरे लिए सूट लेने चलते हैं, आयजा को तो वो ही भेजेंगे ना। हाँ लेकिन मैं चाह रही थी कि आयजा भी हमारे साथ चले बाजार, शायद उसको भी कुछ पसंद आए तो वो ले ले। मैं बता रही हूँ, मेरा सूट अच्छा होना चाहिए वरना मैं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ भाई, तुम्हारा तो अच्छा ही होगा, बल्कि ऐसा करते हैं आज ही चलते हैं। अच्छा मैं जरा बस 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 मैं ले दूंगी सूट। रजा बेटा, तुम्हारी एक बहन भी है। हाँ, मैंने एक और शादी की थी। अनुषा इस वक्त यहाँ है पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क से आई है अपनी खाला आनी के घर। मेरे साथ चलो, मैं अनुषा से, तुम्हारी बहन से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। वो भी चाहती है अपने भाइयों से मिलना। मैंने सोचा तुम बड़े हो, समझदार हो, सबसे पहले तुम मिलो। हाँ रजा, खैरियत? मामा, मैं और पापा एक जगह मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो रात में लेट हो जाएंगे, डिनर पे नहीं आएंगे। आई एम सॉरी, आप लोग प्लीज डिनर कर लीजिएगा। चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। जी थैंक यू मामा। ओके।